जी सर। जी मैं समझ गया। जी सर, मैं समझ गया सर। जी जी मैं अभी मिलवा देता हूँ। ओके थैंक यू सर। अल्लाह दिता। जी सर। लॉकअप में जो अगवा का मुल्जिम है, इनको ले जाओ और उनसे मिलवा दो। हाँ जी। जाइए आप लोग। सरमद, आप ही क्या हुआ तुम्हें? इन्होंने तुम्हें मारा है? मुझसे तो कह रहे थे कि हाथ भी नहीं लगाया। मैं इनका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। फिलहाल तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते फवाद, क्योंकि मुझ पर अगवा का इल्जाम है और सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। लेकिन एक अगवा का इल्जाम है, तुमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है ना? आप परेशान मत हो प्लीज। मेरा अल्लाह मेरे साथ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा मिले? सरमद, ये तुम्हें तब तक मार मार कर पागल कर देंगे। आप ही हम सरमद की लीगल एडवाइजर को कॉल करते हैं, वो जरूर बेल करवाएगा। आप बॉस से बात करके देखें, वो अच्छे इंसान है, वो भी मदद करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, मैं उनसे बात करूंगी। अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। हाँ, और बाबा? बाबा भी ठीक है। हम जल्दी यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। जी अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रख। उसे दुनिया की मक्कारियों का नहीं पता, तो उसकी मदद फरमा। अगर किसी ने उसे बहकाया है तो उसे सीधी राह दिखा। मेरे परवरदिगार, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। मेरी बच्ची तुम्हारे पास अमानत है मेरे परवरदिगार। मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे। मेरी बच्ची मुझे वापस कर दे मेरे परवरदिगार। तुझे अब याद आ रही है हमारी? तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि एक दफा फोन करके माँ से पूछ लूं? अम्मी, यहाँ पर मैं हनीमून मनाने आया हूँ कि आप लोगों की हाल अहवाल पूछने आया हूँ? बार बार फोन करूँ आपको? क्या हो गया? 8 दिन पहले तुमने फोन करके बताया था कि मैं पहुंच गया, उसके बाद तुम्हें तौफीक नहीं हुई? अम्मी, आपको मैंने बताया था ना कि हम पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। और क्या करूँ अब? जहाँ पर हम हैं ना, यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, व्हाट्सएप तो चलता ही नहीं है, फिर भी आप बार बार फोन किए जा रही हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ जाके ऐश करो। यहाँ पीछे तुम्हारे घर वाले जिए मरे, तुम्हें इससे क्या? अच्छा, हुआ क्या है? क्यों इतना भड़क रही हैं आप? अरीशा गुम हो गई है। 2 दिन से मिल नहीं रही है वो। क्या?
2 दिन से लोग ढूंढ रहे हैं उसे, रीशा नहीं मिल रही। हाँ, शकील, 1 मिनट, मैं दरवाजा बंद कर लूं। हाँ बता। सुन शकील, ज्यादा शोर तो नहीं मचा रही थी? अरे शोर तो मचा रही है ना अम्मा, जाहिर बात है, कोठरी जैसे कमरे में रखा हुआ है, शोर तो मचाएगी ना। अच्छा है, कितना घमंड था ना इस लड़की को, याद नहीं कैसे धुतकारती थी तुझको? वो तो ठीक है अम्मा, अब ज्यादा तकलीफ भी तो नहीं दे सकता ना, पहले ही नाजुक सी जान है, कहीं मर आ गई तो खून का इल्जाम मेरे पे आ जाएगा। हाय अल्लाह ना करे। अच्छा बस तू अपना जल्दी से काम निकाल और दफा कर उस मनोस मारी को, छोड़ दे। अच्छा वो बता, वहां क्या चल रहा है? अरे मत पूछो, आपा का दिमाग तो ठीक हो गया, रो रो के बुरा हाल है उनका, और सरमत को भी उधर पुलिस पकड़ कर ले गई है। सच्ची अम्मा? हाँ, और सबाहत तो भुखला के घर से बाहर चली गई, और ईसा का भी पता नहीं कहीं बाहर निकला हुआ है। इन सबको सर फोड़ने दे अपना अम्मा, इनका बाप भी नहीं बता सकता कि मैं कहाँ पे छुपा हुआ, सारे सबूत मैंने मिटा दिए हैं, तू टेंशन ना ले अम्मा, जहाँ मैंने इसको रखा हुआ है ना, परिंदा भी नहीं भटकता यहाँ। तूने ये जगह ढूंढी कहाँ से शकील? ताल्लुकात अम्मा, ताल्लुकात, तेरे बेटे ने चंद महीनों में इतने बड़े बड़े ताल्लुकात बनाए हैं ना कि तू बस छोड़ दे। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा बच्चा जिंदगी में कुछ करके दिखाएगा, बहुत काबिल और होशियार है, लेकिन ये बात तेरे बाप तो मानते ही नहीं था। दफा करो। अब्बा भी मानेगा अम्मा, अब्बे का बाप भी मानेगा। तू बस देखती जा, जब वो करोड़ों देखेगा ना तू मानेगा। है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चल अपना ख्याल रख, ठीक है बेटा? ये भी ठीक है, चल मैं फोन रखता हूँ, वो यही है कहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये भी ठीक है। तुम्हारा भाई अगर बेकसूर है तो डर किस बात का है, वो हो जाएगा रेहा। ईसा, तुम्हारा एक नया रूप मेरे सामने आया, ये बेहिस भी हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कहते थे कि मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे, और आज देखो देखो मैं तुम्हारी वजह से रो रही हूँ। बेटा, कब तक यहाँ बैठी रहोगी इस तरह? अल्लाह पे भरोसा रखो, वो बेहतर करेगा। चलो चलो आके आराम कर लो। बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है, और आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं ना। बेटा मेरी खैर है,
लेकिन तुम जिस कंडीशन में हो, तुम्हारे लिए आराम करना बहुत जरूरी है। चलो उठो, शाबाश। आओ। आ जाओ। अम्मी, अम्मी, अम्मी चले उठे, चल के आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरा बच्चा जब तक मेरे सामने नहीं आता मैं आराम नहीं कर सकती। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। उसने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, उसके सोने के लिए बिस्तर होगा, नहीं होगा, वो कहाँ बैठा होगा, फर्श पर होगा, कहाँ किस साथ। प्लीज संभालिए खुद को। मेरी वकील साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कल सुबह इंशाल्लाह उसकी जमानत करवा दी जाएगी। वो इंशाल्लाह कल सुबह आपके सामने होगा। हौसला करो, सुबह ठीक कह रही है। सुबह सरमद इंशाल्लाह आ जाएगा। नहीं चले उठिए, अब चल के आराम कर लीजिए। मैं वादा करती हूँ कल आपके पास होगा।